नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हेलीकॉप्टर हादसे में हमारे देश के सीडीएस बिपिन रावत की दुखद मौत हो गई। उनके साथ साथ हमने टोटल 13 जांबाजों को खो दिया, इसमें उनकी पत्नी भी शामिल थी। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि Mi-17V5 क्या इतना कमज़ोर हेलीकॉप्टर है कि हादसे का शिकार हो जाए और हमारे जांबाज कुछ कर नहीं पाए, खुद भी मौत के मुंह में समा जाए। इसके साथ ही यह सवाल उठने लगा है, क्या इसमें कोई साजिश थी? क्या बिपिन रावत की मौत के पीछे कोई रहस्य है? इन तमाम पहलुओं पर जब हम गौर फरमा रहे थे तो कई ऐसे बुद्धिजीवी लोगों की बातें सामने आ गई जो इस ओर साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और हम इसी बात पर आज आपसे चर्चा करने वाले हैं और आप भी तय कीजिएगा कि एक शक्तिशाली हेलीकॉप्टर इस तरह क्रैश करता है और हमारे सूरवीर इसमें मारे जाते हैं, जल जाते हैं, कईयों के चिथड़े उड़ जाते हैं। डीएनए टेस्ट से प्रूव करना पड़ता है कि कौन थे। एक शख्स जिंदा बचे हैं, वरुण सिंह। अब वह अगर भगवान की दुआ काम आई, हम लोगों की दुआ काम आई, आप लोगों की ताकत उन्हें मिली तो वो अगर जीवित बचे तो कई राज वह भी खोलेंगे कि आखिर उस घटना में हुआ क्या था। लेकिन बिपिन रावत को खोना देश की सबसे बड़ी क्षति में से एक मानी जा सकती है। जरा इन सारे तथ्यों को जोड़िएगा जो मैं आज आपसे साझा कर रहा हूं और जो बड़े लोग इस मामले में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि कुछ बातें बेतुकी भी लगती हैं, लेकिन कुछ बातों पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं कि भाजपा के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी की। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बिपिन रावत से जुड़ी बातें भी बताई और देश के सिक्योरिटी सिस्टम पर भी इस वक्त उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि देश को चीन से खतरा है, यह बात बिपिन रावत भी जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, यह सारी बातें बताई हैं कि बिपिन रावत ऐसे लोगों में शामिल थे जो सरकार से भी नहीं डरते थे और खुलकर चीन की आलोचना भी करते थे। शायद उन्हें भी यह खतरा था कि चीन अब बायोलॉजिकल अटैक हमारे देश पर कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ साइबर वारफेयर की भी खबरें सामने आने लगी। सुब्रमण्यम स्वामी अपने एक वीडियो इंटरव्यू में बताते हैं कि किस तरह से तमिलनाडु में ही एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त क्रैश करता है और अचानक से जलने लगता है। तो पता चलता है कि लेजर से उस हेलीकॉप्टर को जलाया गया, उसमें आग लगाई गई। या कहीं ना कहीं लेजर से हमले की आशंका को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उतनी समझ तो इस मामले की नहीं रखता, बावजूद इसके लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। और बिपिन रावत बहुत सारी चीज़ें जानते थे, उन्हें पता था। तो शायद बिपिन रावत और इतने जांबाज ऑफिसर जब एक हेलीकॉप्टर में जा रहे हों, सुलूर से कुन्नूर की ओर 94 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हों, 15 किलोमीटर की दूरी बची हुई हो और उस वक्त अचानक से हेलीकॉप्टर हिचकोले खाए और फिर शोलों में तब्दील हो जाए, आग लग जाए, तो ऐसे में क्या आपके मन में सवाल नहीं उठेंगे कि इतने सूरवीर लोग उस हेलीकॉप्टर में थे Mi-17V5 में और उसमें आग लग जाती है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है, सब लोग अधजले हो जाते हैं। 80 से 90% लोग का हिस्सा उनका लोगों का जल चुका होता है। ऐसे में लोग बचेंगे कैसे? अब जरा इसी को और घटनाओं से जोड़ते हैं और इस वक्त जो हमें एक जानकारी मिली कि ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने इस मामले में बड़ी बातें कही हैं, बड़ी आशंका उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम साजिश से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोई साजिश नहीं हुई होगी। तमिलनाडु के एरिया में, जिस एरिया में यह हेलीकॉप्टर गया था, उस एरिया को बताया जाता है कि वीरप्पन के कब्जा वाला एरिया होता है। वहाँ के लोग और साथ ही साथ LTTE के लोग जो होते हैं, वो लोग इस पर अपना दबदबा रखते हैं। और यह खबर मिल रही है कि LTTE के लोग जो हैं वो ISI के साथ हाथ मिला चुके हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर के वह 2-3 वजह बताते हैं। फिर उन्होंने वीरप्पन के लोगों से, LTTE के लोगों से इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की है। फिर हम अलग अलग थ्योरीज पे बात करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी की थ्योरीज हमने आपको बताई है कि उन्होंने क्या सब बातें कही, कि क्या सब हो सकता था और क्या हुआ। वो उनको जो आशंका है उसकी इस पर अटैक हुआ होगा, लेजर अटैक हो सकता है या साइबर वॉरफेयर जिसमें लेजर से जलाया जाता है। इन टर्म से आप से संबोधित कर सकते हैं कि यह इस घटना को अंजाम देने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए गए होंगे क्योंकि देश में
सीडीएस, पहले सीडीएस बिपिन रावत बहुत ही मजबूत पकड़ रखने वाले और सरकार से नहीं डरने वाले शख्स थे। उनके टारगेट किया गया होगा या मार दिया गया होगा, या कोशिश की गई है, उसमें शायद मंसूबों में जो दरिंदे हैं वो सफल हो गए होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को यकीन करें तो अब हम आते हैं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने क्या कहा। वो ऑडियो भी हमारे पास है, हम आपको सुनाएंगे, वो भी सुन लीजिएगा। बेसिकली मैं ब्रीफ करता हूं कि वो कहते क्या है। उन्होंने कहा कि अगर पायलट एरर होता है या फिर टेक्निकल एरर होता है या टेरर कॉन्स्पिरेसी होती है, 3 स्थिति में हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर सकता है। तो पायलट एरर हो सकता है कि पायलट की गलती की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगा, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हेलीकॉप्टर में ही आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में वो हेलीकॉप्टर क्रैश करेगा। अगर हम तीसरे बिंदु पे देखें कि टेरर कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकती है, आतंकवादी गतिविधि, क्या किसी ने हेलीकॉप्टर उड़ने के दौरान ही बॉम्ब रख दिया, क्या हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ हुई, कोई अंदर का आदमी मिला हुआ था, क्या बॉम्ब प्लांट किया गया था। बिकॉज वो एरिया जो है ना वो वीरप्पन का एरिया है और उधर एलटीटी का गढ़ है, मतलब बहुत वो जो श्रीलंका से जो आए वो उधर सेटल हुए हैं, वो सारा पूरा जंगल एरिया है वीरप्पन का, ये मेरा अंदाज है। इट इज नॉट नेसेसरी कि एलटीटी अभी भारत पर बहुत गुस्से में है ना, उनको खत्म कर दिया ना, मतलब प्रभाकरण को मारा, एलटीटी का मूवमेंट ही खत्म किया, जाफना तो आके तमिलनाडु में रह रहे, राजीव गांधी को भी मारा उन्होंने, बट नाउ दे आर वर्किंग विद द आईएसआई। हेलीकॉप्टर में ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि जो लोग बताते हैं कि हेलीकॉप्टर 94 किलोमीटर उड़ चुका था और 15 किलोमीटर की दूरी बची हुई थी, और उसी दौरान हेलीकॉप्टर हिचकोले खाता है अचानक से और आग में तब्दील हो जाता है। क्या कोई बाहर से कोई चीज़ आकर के उसमें टकराई, या अचानक से आग लगने के पीछे क्या हमारा यह हेलीकॉप्टर जो इतना मार कर सकता है वह सुरक्षित भी नहीं है कि इतने बड़े बड़े लोगों को ले जाते हुए, जो देश के शूरवीर हैं, उनको ले जाने के क्रम में वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्रैश कर जाता है। अब ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जो है वीरप्पन वाली बात कर देते हैं कि एरिया ऑफ वीरप्पन है वो एलटीटी का मकसद है, और भारत पे वो लोग गुस्सा है अभी भी। उन्होंने ही राजीव गांधी को भी मारा था, और जब ये पता चलता है कि आईएसआई के साथ वो लोग मिल रहे हैं, मिलने के बाद ये कॉन्सेप्ट भी आया था ह्यूमन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट, कि ह्यूमन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट एलटीटी वालों ने ही लाया, और फिर अभी जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें इनके साजिश की आशंका को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन वाला कॉन्सेप्ट बताया कि चीन का अटैक हो सकता है, और यहाँ पर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जो हैं वह बता रहे हैं कि एलटीटी का हाथ हो सकता है। वीरप्पन के इलाके में ये वुडन एरिया है, लकड़ियों का यहाँ पे कहें कि अंबार है, जंगलों का अंबार है, और यहाँ पर जब ये गिरता है तो फिर हेलीकॉप्टर चकनाचूर हो जाता है और लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, जल के झुलस जाते हैं। ऐसी परिस्थिति हो गई है। बहरहाल जो तस्वीरें सामने आई है उसमें सुलूर से दिल्ली के लिए सभी पार्थिव शरीर को, जांबाज के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जा रहा है, और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पे उन्हें फिर सम्मान दिया जाएगा, उनके लिए जो है लोग श्रद्धांजलि देंगे। बिपिन रावत को खो देने का गम पूरे देश को है। हमारे रक्षा मंत्री ने आज जानकारी दी कि इंडियन एयरफोर्स ने ट्रायल सर्विस इंक्वायरी बैठा दी है, और इस मामले की जांच की जाएगी कि यह घटना हुई कैसे, इसके पीछे कौन है। अगर भगवान ने चाहा तो वरुण सिंह स्वस्थ होकर के जरूर हमारे बीच में होंगे, और वह बताएंगे, ग्रुप कैप्टन थे, वह बताएंगे कि आखिरकार घटना कैसे हुई थी। क्या इसमें हम किसी साजिश को देख पाते हैं? क्या चीन की साजिश है, क्या आईएसआई की साजिश है, क्या पाकिस्तान इसके पीछे है, क्या एलटीटी इसके पीछे है? आखिर कौन है जिन्होंने हमारे इतने बहुमूल्य हीरे कोहिनूर जैसे दिग्गज शूरवीरों को हमसे छीन लिया? इसको लेकर के अलग अलग थ्योरी चल रही है। एक बेतुकी थ्योरी पर भी हम बात करते हैं, हालांकि आप इसे असली बताएं या गलत बताएं ये आप पर है। एक तो ब्लैक बॉक्स मिला है, लोग बता रहे हैं कि उस हेलीकॉप्टर से ब्लैक बॉक्स मिला है और ब्लैक बॉक्स से कुछ राज सामने आ सकता है। लेकिन मधेपुरा यूथ कांग्रेस ने बातें कही हैं कि जैसे कि अचानक से मनोहर पर्रिकर जो स्वस्थ दिखाई पड़ते थे, अचानक से गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और बाद में उनका निधन हो गया। फिर अब जो बारी है वह इनकी आ गई है, बिपिन रावत की, और ये सब राफेल डील से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, और MI-17 भी रसिया का ही दिया हुआ हेलीकॉप्टर है। तो रसिया का दिया हुआ हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा है
कि इस हेलीकॉप्टर या राफेल डील का कोई ऐसा राज जो सरकार के पास जानकारी है, वो बिपिन रावत को भी जानकारी थी, जनरल बिपिन रावत को या फिर मनोहर पर्रिकर को, ऐसे तमाम लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं या गायब किया जा रहा है या हादसे में मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं। हालांकि यूथ कांग्रेस का मानना है, और जो यूथ कांग्रेस का जो स्क्रीनशॉट आप देख ही लिए होंगे, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अलग अलग थ्योरीज देश में चलने लगी हैं कि हम इतने बड़े सेनापति को किसी सुरक्षा नहीं कर पाए, और इतने मारक हमारे हेलीकॉप्टर वो इतना कमज़ोर पड़ गया कि सोलो में तब्दील हो गया। क्या इतने कम दूरी में ही यह हेलीकॉप्टर इतना कमज़ोर पड़ गया कि ये इतना बड़ा क्रैश हो गया? आखिर कौन जिम्मेदार है? इसकी जांच होगी तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि इतने बड़े सूरवीर की मौत के लिए आखिर कौन है, जिम्मेदार कौन है इसके पीछे। जो घटनाक्रम मैंने जो बताए 3 थ्योरी, जरा फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि एक ब्रिगेडियर सुधीर सावंत की बात कि LTTE का हाथ हो सकता है क्योंकि वो ISI के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो दूसरी थ्योरी सुब्रमण्यम स्वामी की कि भारत की सिक्योरिटी कम हो गई है, हम लोग खतरे में हैं, चीन हम लोगों को जो है वो दबदबा बनाना चाहता है, अंदर घुसना चाहता है, इस वजह से वो बायोलॉजिकल वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। या फिर वह जो तमाम घटनाक्रम बता रहे हैं कि बिपिन रावत चीन से डरते नहीं थे, मोदी सरकार से भी नहीं डरते थे, वह लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो क्या इन पर साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया? क्या लेजर अटैक करके इनको मारने की कोशिश हुई? या फिर सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि क्या सरकार ने साजिश रच दी? तय जनता को करना है, जांच एजेंसी को दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार ये मामला है क्या। क्योंकि हमने सेना को तो लगातार खोया है, उसका दर्द हमेशा हमें है। इस बार सेना के नेतृत्वकर्ताओं को हमने खो दिया है, ऐसे जंबाज अफसरों को हमने खो दिया है जिसकी क्षतिपूर्ति यह देश कभी नहीं कर पाएगा। अगले CDS जो CDS है, अगले जो बनेंगे वह जो भी आएंगे उनसे भी देश को बहुत उम्मीदें होंगी, लेकिन बिपिन रावत की क्षति अपूरणीय है। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।